My dear students, according to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 1.4 कंप्लीट कर लिया। अब इस लेक्चर में हम लोग इसी लेसन मतलब दो चरांकों वाले रैखिक समीकरण का आखिरी प्रश्न संग्रह करने जा रहे हैं। आखिरी प्रश्न संग्रह है 1.5। तो ये जो 1.5 हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है युगपत समीकरण का उपयोजन। ये जो हमारा लेसन है युगपत समीकरण या दो चरांकों वाले रेखिक समीकरण, इसका उपयोजन मतलब होता है एप्लीकेशन। इस चीज को जो हमने सीखा है इस लेसन में, इसका उपयोग कौन कौन से क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में हम लोग इस रेखिक समीकरण का यानी कि युगपत समीकरण का उपयोग करके प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन होता है, उपयोजन होता है, ये ज्यादातर क्या होता है, हमारे प्रश्न जो है शब्दों में लिखे रहते हैं, वाक्यों के रूप में प्रश्न लिखे रहते हैं। अब इसमें वाक्यों के रूप में प्रश्न रहेगा, प्रश्न हमको पढ़ना है और प्रश्न पढ़ के दो चरांकों वाले दो समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है। तो आइए जैसे जैसे हम लोग प्रश्न हल करते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उपयोजन का मतलब क्या होता है। मतलब इस लेसन में जो हमने सीखा है उसका यूज हम लोग कहां कहां करते हैं और किस तरह से करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संग्रह 1.5 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न आपका दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है। बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न से क्लियर है, इसमें दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं। पहली एक शर्त दिया है दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो ज्यादा अच्छा होगा अगर आप वीडियो पॉज करके प्रश्न पहले लिख लेंगे। तो प्रश्न आप लिख लीजिए, फिर मैं प्रश्न को एक्सप्लेन करके किस तरह से हल करना है वो बता रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर 3 है स्टूडेंट, इसका मतलब दो संख्याएं हैं, उनका अंतर एक में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 आती है। और ये तो एक पहली शर्त हो गई कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। दूसरी शर्त दिया है बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है, इसमें दो संख्याएं दी है और वही दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है वही हम लोग मान लेते हैं। माना संख्याएं, प्रश्न नंबर 1 हम लोग हल कर रहे हैं। माना संख्याएं x तथा y है। क्या मान लिया हमने? जो संख्याएं हमको ज्ञात करना है उसको हमने मान लिया एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने दो चरांक मान लिया, एक चरांक x है, दूसरा चरांक y है। अब इसमें प्रश्न पढ़ने से एक चीज और स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। अंतर समझते हैं ना, एक में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 आता है। मतलब कहीं न कहीं इन दोनों संख्याओं में एक संख्या बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी होगी। तो यहां हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इन दोनों संख्याओं में संख्या x जो है बड़ी है किससे? y से। अब ये हमारा हो गया माना संख्याएं x तथा y है। क्या हमने मान लिया? संख्याएं x तथा y है, जिसमें x जो है वो y से बड़ी संख्या है। अब पहली शर्त आपको दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। तो स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त के अनुसार, ये क्यों लिखने की जरूरत है? तो जैसा कि आप जानते हैं दो चरांक है तो दो समीकरण चाहिए, और दो समीकरण बनाने के लिए हमेशा प्रश्न में दो शर्त दी रहेगी। उन दोनों शर्तों से हमको दो समीकरण फ्रेम करना है, यानी कि बनाना है। तो आइए देखते हैं, पहली शर्त क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 3 है। तो क्या दोनों संख्याओं के अंतर को ऐसे लिख दूं, x माइनस वाई बराबर 3? आई बात समझ में ना? दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या x है, इसके लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिया, ये आ गया 3, इसको मान लिया है समीकरण 1। तथा दूसरी शर्त, अब हमारा एक पहली जो शर्त दी है उससे एक समीकरण बन गया। दूसरी शर्त देखते हैं, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने। तो स्टूडेंट, बड़ी संख्या किसको माना है? x को। छोटी संख्या किसको माना है? y को। अब शर्त के अनुसार आपको समीकरण बनाने आना चाहिए, और बाकी इस एक्सरसाइज में कोई भी खास बात नहीं है। जो हमने विधियां सीखा है ना, उन्हीं विधियों से हल करना है। बस खास बात क्या है, समीकरण हम बना पाएंगे क्या, शर्त पढ़ना है, शर्त के अनुसार हमको सही सही समीकरण बनाना है। तो दूसरी शर्त बच्चों क्या दिया है? बड़ी संख्या का 3 गुना। बड़ी संख्या क्या है? x है, इसका 3 गुना, 3 से गुणा कर दिया तो बड़ी संख्या x है, x का 3 गुना 3x हो गया। तथा छोटी संख्या के दुगुने, छोटी संख्या y है, इसका दुगुना 2y का योगफल, ये दोनों का योगफल कितना है? 19 है। दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया? 19। तो बच्चों, दूसरी शर्त के हिसाब से हमारा समीकरण ऐसा बनेगा, 3x प्लस 2y बराबर 19। तो आइए अब यहां लिखना पड़ेगा दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, या यहां पर लिख सकते हैं दूसरी शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या है x, इसका 3 गुना, तथा छोटी संख्या के दुगुने, छोटी संख्या y, इसका दुगुना 2y का योगफल, ये दोनों का योगफल कितना है? 19 है। ये देखिए दोनों समीकरण रेडी हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। आपका दोनों समीकरण बन गया। दो शर्त दी हुई थी, दोनों शर्तों से हमने दो समीकरण बना लिया। अब क्या करना है बच्चों? अब हमने जो विधियां सीखा है, विधियां बहुत सारी आपने सीखा है, बहुत सारी मतलब 4 विधियां, गुणांकों को बराबर करके हल करना, प्रतिस्थापन विधि, आलेख विधि और क्रैमर का नियम। तो कोई एक विधि से कर लो, और हमने बताया था ज्यादातर कौन सी विधि यूज करना है? गुणांकों को बराबर करके हल करना। तो आइए गुणांक देखते हैं। x का गुणांक कितना है? 3। यहां पर x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, y का गुणांक 1। तो चलिए हम y का गुणांक बराबर करना चाहेंगे। तो y का गुणांक 2 है, यहां 2 कैसे आएगा? जब आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को क्या करने पर? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो आइए समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा? 2x। जब भी किसी समीकरण को गुणा करो तो दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष, क्यों? क्योंकि पूरा समीकरण आपका यहां से लेकर यहां तक होता है। तो आइए 2 से गुणा कर दिया, 2x माइनस यहां पर कितना आ जाएगा? 2y बराबर 2 तिया कितना हो गया? 6। ये देखो एक नया समीकरण मिल गया 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 2 में 2y है, यहां पर माइनस 2y है, अर्थात समीकरण 2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें, तो प्लस 2y माइनस 2y से कटेगा, x का मान निकल आएगा। तो समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 तथा 3 को क्या करने पर? जोड़ने पर
तो आइए जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? समीकरण 2 तथा 3 को। तो समीकरण 2 को हमने यहां पर लिख लिया, 3x प्लस 2y बराबर कितना 19। समीकरण 2। समीकरण 3 कितना है? 3x माइनस 2y बराबर कितना 6। ये समीकरण 3 है। अब दोनों को क्या करने जा रहे हैं? जोड़ने जा रहे हैं। तो आइए जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को। यहां पर ऐसे आप एक लाइन खींच लेना, यहां स्पेस नहीं है इसके लिए मैं यहां पर जोड़ रहा हूं। तो आइए जोड़ते हैं। ये देखो 3x और 3x, सॉरी यहां पर ये 3x नहीं है, समीकरण 3 में देखो ये 2x है, तो यहां पर कितना रहेगा? 2x। अब आइए जोड़ते हैं, 3x और 2x कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 5x। तो 2y माइनस 2y ये इससे कट गया, प्लस 2y माइनस 2y से कट गया, बराबर 19 प्लस 6। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25। तो x बराबर 25। ये 5 को इधर लाएंगे, बटे 5 हो गया, 5 1 5, 5 5 25। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। बाकी वही नियम, जब हमको एक चरांक का मान मिल जाता है तो वही चरांक का मान किसी एक समीकरण में रख के दूसरे चरांक का मान निकाल लेते हैं। तो आइए x का मान हम लोग किस में रखें? समीकरण 2 या समीकरण 3, किसमें? जिसमें आपको सरल लगे। अच्छा समीकरण 1 देखो और छोटा है, तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। आप स्वतंत्र हो, किसी में भी रख सकते हो। अब क्या करने पर? x बराबर 5, यह मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई, x मतलब 5 माइनस y बराबर कितना लिखा है? 3 लिखा है। अब यहां से हमको किसका मान निकालना? y का, लेकिन ये तो माइनस y है, तो फिलहाल इसको अभी ऐसे रखेंगे, माइनस y बराबर 3। ये देखो 5 इधर आ गया, -5 बन जाएगा। तो बच्चों ये माइनस y बराबर 3 माइनस 5 बताया था। ऐसी चीजों पर विशेष ध्यान रखना। 3 माइनस 5, 3 में से 5 घटता है क्या? नहीं घटता, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिख दिया माइनस। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आ गया। ये देखो बच्चों माइनस y बराबर -2, दोनों में माइनस पहले है तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 2। x का मान मिला 5, y का मान मिला 2। अतः अभिष्ट संख्याएं 5 तथा 2 हैं। लास्ट में हम लोग आंसर भी इसका लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे? अतः आंसर कैसे लिखना है? अतः अभिष्ट समझते हैं क्या? अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड, जो हमको संख्या चाहिए थी। अतः अभिष्ट संख्याएं 5 और 5, x का मान 5 मतलब एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या कितना है? 2 है। अभिष्ट संख्याएं 5 और 2 है। तो क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? अब जब आपका आंसर निकल गया तो आंसर चेक कैसे करते हैं? जो शर्त दी गई है ना, उन्हीं किसी एक शर्त में रख के आप उसको संतुष्ट करा दीजिए। अगर हमारा आंसर शर्त को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। पहली शर्त आपको अगर याद होगी तो ऐसा लिखा था, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। तो एक संख्या 5, दूसरी संख्या 2, 5 और 2 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा, बराबर 3 आएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या है? सही है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को लिख लीजिए। तो आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कृति आप समझते हैं एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन होता है। तो ये दूसरा प्रश्न जो है हमारा यहां दिख रहा है, आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कृति को पूर्ण कीजिए। तो कृति क्या है? मैंने इधर प्रश्न लिखा हुआ है। ये देखो बच्चों एक आयत दिया है और यहां लिखा है मैं आयत हूं। मतलब ये जो डायग्राम दिया है, ये किसका डायग्राम दिया है? किसका चित्र दिया है? आयत का।
ये बच्चों क्या है, आयत है। अब इसमें ये अगर आयत है तो इसकी देखो सम्मुख भुजाएं दी है, ये 2y, ये 4x माइनस वाई, और ए वाली जो भुजा है इसका माप दिया है x प्लस 4, और ए वाली भुजा दिया है 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई प्लस 8। अब इसमें करना क्या है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, मेरा क्षेत्रफल, मेरा मतलब किसका, मैं आयत हूं, मैं क्या हूं, आयत हूं, तो मेरा क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, और परिमिति मतलब उसी आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं इसमें, इस प्रश्न में दो चरांक है, एक x है, दूसरा क्या है, y है। तो पहला काम यही करना है कि x और y का मान ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के बाद ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल और इसकी परिमिति ज्ञात करना है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र याद है क्या, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, परिमिति निकालोगे तो कौन सा सूत्र लगाओगे, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही ना। ये आयत की परिमिति हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करते हैं और आयत का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि x और y का मान किस तरह से निकाल सकते हैं। जब चरांक 2 हो तो समीकरण भी 2 चाहिए। तो ये अगर बच्चों, अगर ये आयत है तो आयत का एक गुणधर्म होता है, उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर, या आप क्या बोल सकते हैं, सर्वांग सम होती है। तो आइए, चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि आयत की क्या, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। अच्छा, तो मैं इसको रफ कर दूं क्या, प्रश्न आपको समझ में आ गया। पहला काम क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। दूसरा काम क्या करना है, x y का मान ज्ञात करने के बाद आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र लगा के। आयत की परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2 करके। तो आइए इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। अच्छा, बराबर होती है तो बराबर करते हैं, 2i बराबर इसकी सम्मुख भुजा क्या है, x प्लस 4 है। बात समझ में आई क्या, गुणधर्म लगा रहे। तो चलो ये जो प्लस x है इसको इधर ही रहने देते हैं, x, ये 2i को इधर कर लिया माइनस 2i, ये प्लस 4 को हमने इधर कर दिया। तो ध्यान से देखो, एक समीकरण मिल गया। कौन सा समीकरण मिला, x माइनस 2i बराबर -4, एक समीकरण मिल गया। बराबर, बात समझ में आई क्या। आप पक्षांतर किसको भी किधर ले जा सकते हैं, लेकिन x को धनात्मक रखना है, इसके लिए हमने इसको इधर कर लिया। 2i को इधर लेके गए -2i और प्लस 4 को इधर कर लिया -4। तो अब हमारा समीकरण x माइनस 2i बराबर क्या, -4, एक समीकरण मिल गया। जब हमने इन दोनों सम्मुख भुजाओं को बराबर किया तो एक समीकरण मिल गया। इसी प्रकार हम ये दोनों को बराबर कर लेंगे। किसको किसको, ये देखो, एक भुजा 4x माइनस वाई है तथा 4x माइनस वाई, ये भुजा, इसके सम्मुख भुजा क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8। तो आइए इसको भी जरा हम लोग सरल कर लेते हैं। ये देखो 4x, ये प्लस 2x इधर लाए -2x, माइनस वाई इधर पहले से है, ये प्लस वाई भी इधर कर लिया -y, बराबर में क्या बचा, 8 बच गया। तो आइए इसको और देखते हैं, और सरल होगा क्या, 4x माइनस 2x बताओ कितना, 2x। अरे 4x में से 2x निकल गया, 2x। ये माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2i। जब एक यहां प्लस मत करना, माइनस माइनस प्लस नहीं,
प्लस कब होता है? माइनस इंटू माइनस, जब गुणा रहेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस। यहां गुणा कर रहे हो क्या? नहीं, गुणा नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? सरल कर रहे हैं। सरल कैसे करते हैं? जब एक ही चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह लिख के जोड़ देते हैं। दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस चिन्ह लिख देंगे, माइनस 1y 1y 2y बराबर कितना लिखा है? 8 बराबर 8। तो क्या इधर बायां पक्ष आपको दिख रहा है? 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस वाई बराबर 8। अब इस 2 को इधर कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 8, 2 को इधर ले गए, बटे 2 हो गया, 2 1 के 2 चौक 8, 4 बटे 1 मतलब 4। कितना आ गया? x माइनस वाई बराबर 4। ये देखो समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 कहाँ है? x माइनस 2y बराबर माइनस 4। समीकरण 2 कहाँ है? x माइनस वाई बराबर 4। तो ध्यान से देखिए, x का गुणांक बराबर है, x का गुणांक बराबर है। कटेगा कैसे? जब विपरीत चिन्ह होगा तो कटेगा, तो विपरीत चिन्ह तो नहीं है, ये भी प्लस x है, ये भी प्लस x है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको किसी एक समीकरण में से दूसरा घटाना पड़ेगा। तो आइए किस में से किसको घटा दो? किसी भी समीकरण में से किसी को आप घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो आइए घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर माइनस 4। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें से किसको घटा रहे हो? समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना? 4। चलिए घटा देते हैं, और मालूम है घटाते समय क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है, क्या हो गया? माइनस। ये माइनस है, प्लस हो गया। ये प्लस है, क्या हो गया? माइनस। अच्छा, x माइनस x, ये तो इससे कट जाएगा। यहां देखो 2y माइनस 2y प्लस y, माइनस 2y प्लस y कितना आएगा? माइनस 1y। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह कैसा है? विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 2y में से y घटा दिया, कितना? चलो यहां मैं लिख रहा हूं, माइनस 2y प्लस y कितना आ जाएगा? माइनस 1y। बात समझ में आ रही क्या? दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है। विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं? बड़ी संख्या का। तो ये बड़ी संख्या है, माइनस है, तो माइनस हो गया। 2y में से 1y घटा दिया, 1y। 1y और एक गुणांक में लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 4 कितना? माइनस 8। अरे दोनों का एक ही चिन्ह है, तो जब चिन्ह एक ही रहता तो वही चिन्ह लिख के संख्याओं को जोड़ देते हैं। अब दोनों साइड में माइनस, पहले देखो माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। y बराबर आ गया 8। अब y का मान किसी एक समीकरण में हम लोग रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो आइए समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान, y बराबर 8, यह मान किसमें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो आइए समीकरण 2 देखते हैं। x माइनस वाई, y मतलब कितना? 8 बराबर कितना दिया है? 4। तो x बराबर 4, ये माइनस 8 को इधर कर दिया प्लस 8, x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो इस तरह से जो यहाँ पर जानकारी दी गई थी, मैं आयत हूं, आयत की समूह भुजाओं को बराबर कर दिया तो 2 समीकरण मिला, और दोनों समीकरण को हमने हल कर लिया तो x और y का मान मिल गया। मतलब ये जो पहला बॉक्स था, जो पहली एक्टिविटी का बॉक्स था, ये काम कंप्लीट हो गया। x और y का मान निकल गया। क्या निकला? x का मान 12 और y का मान कितना? 8। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन पहले लिख लीजिए। तो आइए आप देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना था? x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहां लिखा था मेरा क्षेत्रफल तथा परिमिति ज्ञात करो। मेरा मतलब आयत का। क्यों? यहां लिखा है ना मैं आयत हूं,
मैं क्या हूं, मैं आयत हूं। तो मेरा क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयत की परिमिति। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए इस आयत की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अब आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बताओ क्या, लंबाई ए और ए, ये दोनों भुजाएं तो बराबर ही होंगी, क्यों, आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोई एक यहां पर लिख दो 4x माइनस वाई या 2x प्लस वाई बराबर 8 लिख दो। यहां पर दोनों ही लंबाई है, ये भी आयत की लंबाई है, ये भी आयत की लंबाई है और समूह भुजाएं बराबर होती है। तो आइए देखते हैं 4 इंटू x, x का मान कितना 12, y का मान कितना 8, तो 12 चौक कितना हो गया 48 माइनस 8 बराबर कितना 40। आयत की लंबाई मिल गई कितना 40, आयत की लंबाई मिल गई 40। चलो आयत की लंबाई ज्ञात हो गई, और क्या ज्ञात करना है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये देखो, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। जो आपको आसान लगे, जिस भी मान रख के हल करना आसान लगे वही ले लो। 2y ले लो या फिर x प्लस 4 ले लो। तो चलो 2y ले लिया, क्या ले लिया 2y, 2y मतलब 2 गुणे y, y का मान कितना 8, तो 8 दूनी कितना 16। अच्छा यहां देखो, अगर मान लो हम लोग चौड़ाई इसको ले लिया x धन 4, किसको ले लिया x धन 4, तो इसमें x का मान रखेंगे 12 धन 4 बराबर कितना 16। तो आप देख रहे हैं ना बराबर मान आ रहा है। तो चाहे जिसको हम लोग ले लें, इसको चौड़ाई ले सकते हैं, इसको चौड़ाई ले सकते हैं, आयत की समूह भुजाएं बराबर होंगी। तो आपकी मर्जी, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो फिलहाल हमने क्या ले लिया 2y, y का मान रख दिया 2 गुणे y का मान 8 दूनी 16। तो आयत की चौड़ाई मिल गई, आयत की चौड़ाई कितना मिल गई 16। अब आयत की चौड़ाई आ गई 16, तो निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति। तो आइए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, सूत्र पहले लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, आयत की लंबाई कितना आई 40, 40 गुणे चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना है 16। चलो यहाँ पर 16 गुणा कर दो, 16 चौका कितना 64, ये 0 यहाँ पर आ गया। वर्ग इकाई क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, अरे लिखते हैं ना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की इकाई ऐसे लिखते हैं ना। तो आयत का क्षेत्रफल मिल गया 640 वर्ग इकाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या निकालना बाकी रह गया, आयत की परिमिति। तो चलिए आयत की परिमिति बताओ, सूत्र बताओ आयत की परिमिति का क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना 40, चौड़ाई कितना 16, तो 2 गुणे 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, बराबर ना, बात समझ में आ रही क्या। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे दोनों को जोड़ दिया 56। अब गुणा कर दो, 2 छंग कितना 12, 2 पचे 10 और 1 हासिल 11, 112 इकाई। वर्ग नहीं इसमें लगाएंगे, वर्ग इसमें लगाते हैं जब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत की परिमिति, ये हो गया आयत की परिमिति, आयत की परिमिति 112 इकाई। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था, कृति को पूर्ण करना था। और इस कृति में एक ऐसी आकृति बनी थी जिसको बताया था कि ये आयत है, यहाँ लिखा है मैं आयत हूँ और आयत की समूह भुजाएं दी है। तो समूह भुजाओं को बराबर करके हमने 2 समीकरण बनाया, उन दोनों समीकरणों को हल किया
तो x और y का मान मिल गया। x y का मान जब मिल गया तो उसकी सहायता से हमने इस आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया। आयत की लंबाई चौड़ाई मिलने के बाद हमने आयत का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगाया, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की परिमिति के लिए कौन सा सूत्र लगाया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई लगा दिया। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति मिल गई। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसी प्रश्न संग्रह का तीसरा प्रश्न यहाँ आपका दिख रहा है। प्रश्न को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है, और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पिता और पुत्र दिया है, पिता और पुत्र। पहले हम लोग इसको रफली समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हल करते हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक पिता और एक उसका पुत्र है। दोनों की आयु में कुछ संबंध दिया है, 2 शर्त दिया है। दोनों शर्तों से हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं शर्त क्या दिया है। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर, अच्छा ज्ञात क्या करना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हमेशा याद रखो, जब भी आयु वाला प्रश्न, आयु मतलब उम्र वाला प्रश्न रहेगा, तो हमेशा जो हम लोग मानेंगे वो हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना ले लिया, x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना ले लिया, y वर्ष ले लिया। अब देखते हैं, 2 चरांक तो हमने ले लिया। x वर्ष क्या है, पिता की वर्तमान आयु है, y वर्ष क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। अब जरा हम लोग शर्त देखते हैं, पिता की आयु में मतलब x में, यही है ना, पिता की आयु तो x ही लिया ना। पिता की आयु में क्या, पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना कितना हो जाएगा, 2y। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 70। देखो कितना आसानी से एक समीकरण मिल गया। ये पहली शर्त के अनुसार मिल गया हमको पहला समीकरण। अच्छा, दूसरा शर्त क्या इसमें दिया है, पुत्र की आयु में, अभी पुत्र की आयु कितना है, y। पुत्र की आयु में क्या करने पर, पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर। तो पिता की आयु कितना है, x है, इसका इसमें दुगुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है कि दोनों समीकरण समझ में आया होगा। तो आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो समझ में आए क्या, ये हमने मान लिया। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है, पिता, ये देखो यहां हमने बनाया है, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है। मुझे लगता है अच्छे समझ में आया होगा। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। तो पहला समीकरण x + 2y = 70, ये समीकरण 1। तथा दूसरी शर्त के अनुसार, तथा दूसरी शर्त के
अनुसार। दूसरी शर्त क्या दिया है, पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु कितना है y, पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु y, इसमें क्या जोड़ने पर पिता की आयु का दुगुना 2x जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो चाहे इसको y प्लस 2x लिखो या 2x प्लस y लिखो, बात एक ही है। तो दूसरी शर्त क्या है, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना 2x जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। ये हो गया समीकरण 2। तो आप देख रहे हैं दोनों शर्तों से दो समीकरण बन गया। अब इसके बाद बहुत आसान है, हमने सारी विधियां सीखा है, तो अब इसके बाद हल कर लेंगे हम लोग। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं गुणांकों को बराबर कर लूं। यहां देखो 2x है, यहां x है। अगर इस समीकरण 1 में, कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो यहां देखो 2x आ जाएगा और x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो आइए समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही है, किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। तो यहां पर कितना आएगा, 2x प्लस यहाँ 2 दूनी 4y बराबर 70 का गुणा 2 से करेंगे 140। ये नया समीकरण 3 बन गया। तो अब समीकरण 2 और 3, ये 2 3 देखो ध्यान से, 2x x का गुणांक बराबर हो गया। अब हम किस में से किसको घटा दें, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। आप 2 में से 3 को भी घटा सकते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि किसी समीकरण में से किसी को घटा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटाओ। बड़ा समीकरण कहने का मतलब जिसके गुणांक बड़े हों। तो यहां देखो 4y 140 है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहां लिख दे रहा हूं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो आइए घटाते हैं 3 में से। तो 3 पहले लिखेंगे, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर कितना 140। ये समीकरण नंबर 3 है। 2x धन 4y बराबर 140। और समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस y बराबर कितना है 95, बराबर 95 समीकरण 2। घटा दो इसको, और जानते हैं जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो आइए चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कर दूं, इसको क्या करूं माइनस कर दूं, इसको क्या करूं माइनस, मतलब यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो ये 2x माइनस 2x से कट गया। 4y माइनस y मतलब माइनस 1y, 4y में से 1y निकल गया, 3y। 140 माइनस 95, तो कितना बचेगा 45, बराबर क्या 45। हाँ घटा लेते हैं इसको, यहाँ उधार ले जाएं 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 3 मतलब 13, 13 में से 9 गए 4, 45 बराबर ना। चलिए तो y बराबर 45, ये 3 को इधर करेंगे बटे 3 हो गया, 3 से भाग दे दिया कितना आ गया 15, 15 3 45, तो 15 आ गया। y बराबर कितना आ गया 15, y का मान मिल गया 15। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण चलो 1 में रख देते हैं y का मान। अब y बराबर 15, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन से समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y, y का मान 15 बराबर कितना 70, बराबर 70। तो आइए अब यहां आप ऊपर देखिए, अब यहां मैं हल कर रहा हूं, तो x प्लस 2 इंटू 15 कितना आ जाएगा बताओ, x प्लस 15 दूनी कितना 30 हो गया, बराबर कितना लिखा है 70।
तो x बराबर 70, 30 इधर लाएंगे -30, x बराबर कितना आ गया 40। तो इस तरह से x और y दोनों का मान मिल गया। x का मान मिला कितना 40, y का मान मिला 15। तो x का मान 40 आया, अर्थात पिता की वर्तमान आयु कितना 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितना y मतलब कितना 15 वर्ष। तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु कितना 40 वर्ष, कितना है 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना 15 वर्ष है। बात समझ में आई क्या? पिता की वर्तमान आयु कितना मिली 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मिली 15 वर्ष मिली। तो आइए जरा हम लोग, अब एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलता है, आपको अपने से चेक करना होता है कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो पहली एक शर्त हम लोग देखते हैं। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त प्रश्न में थी पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर। आइए जरा शर्तों से मिलाते हैं कि प्रश्न बराबर हल हुआ क्या, हमारा आंसर बराबर है क्या। पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है। याद आ रहा है क्या प्रश्न की जो शर्त थी पहली, पिता की वर्तमान आयु में, तो देखिए चेक कर रहा हूं, पिता की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष है। इसमें क्या जोड़ने पर? पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु कितना है 15 है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या 70 आया? 70 आ गया, अर्थात हमारा आंसर क्या है सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लिख लीजिए। बाकी के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।